जोहार साथियों, विद्या विहार में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि विद्या विहार की टीम की तरफ से निरंतर ये प्रयास हो रहा है कि आपको झारखंड से रिलेटेड प्रतिदिन का जो करंट अफेयर्स है प्रोवाइड कर दिया जाए। ये करंट अफेयर्स झारखंड के जो विभिन्न एग्जाम होते हैं, चाहे वो जेपीएससी ले रही हो या जेएसएससी ले रही हो, सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, 26 मई 2023 का है। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा सबसे पहले करंट अफेयर्स है वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिन का झारखंड दौरा संपन्न, विशेष विमान से हुई दिल्ली रवाना। आप सभी को पता होगा, अभी न्यूज़ में क्या था कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो 24 से 26 मई का 3 दिन का झारखंड टूर पे थी। ठीक है, इस बीच उन्होंने हमारा जो झारखंड का जो नया हाई कोर्ट का बिल्डिंग है उसका क्या उद्घाटन किया। उसके बाद ट्रिपल आईटी कॉलेज जो यहाँ पे नामकुम में है रांची में, उसका दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। फिर उनका खूंटी का भी टूर था। फिर वो देवघर के जो मंदिर है वैद्यनाथ धाम मंदिर, वहाँ पे भी सबसे पहले उन्होंने पूजा की थी। तो बहुत तरह का उनका जो अभी एक्टिविटीज़ था, हम लोग डेली 2 दिन से डिस्कस कर रहे थे, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं लेके आया क्योंकि दिल्ली रिटर्न ये वापस चली गई है 3 दिन का जिनका झारखंड टूर के बाद। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरना धर्म कोड लागू करने को और होम मुंडारी तथा कुरुक भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से पहल करने का आग्रह किया है। तो देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, इनका प्रयास है कि सरना धर्म कोड को लागू किया जाए और इसके साथ ही हो मुंडारी तथा कुरुक भाषा को संविधान की 8वीं सूची में भी शामिल किया जाए। अभी तक झारखंड का एकमात्र भाषा है संथाली भाषा, जिसको संविधान के 8वीं सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो बाकी 3 भाषा हैं उसके लिए हमारे हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने सरना धर्म कोड को लागू करने का भी आग्रह किया है केंद्र सरकार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन जो कि नई दिल्ली में है, इसके उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का जारी करेंगे। वित्त मंत्री के मुताबिक नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर देखिए 75 रुपये का एक विशेष सिक्का जारी किया जाएगा। अब ये जो 75 रुपये का नया कॉइन जारी किया जाएगा, इसका कुछ स्पेशलिटी तो होगा। इसका क्या खासियत है, चलिए वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूँ। तो आप देखिए 75 रुपये से जुड़े कुछ खास तथ्य। सबसे पहले क्या है कि इस 75 रुपये के सिक्के का वजन मात्र 35 ग्राम होगा और ये धातु से मिलकर बनेगा। किन किन धातुओं से मिलकर बनेगा? इसमें देखिए 50% चांदी, 40% कॉपर तथा 5% निकल तथा जिंक धातु का मिश्रण होगा। तो इसमें 4 तरह के धातुओं का मिश्रण होगा। सबसे ज़्यादा चांदी का होगा, फिर 40% कॉपर का होगा, 5% निकल का होगा और 5% जिंक धातु का मिश्रण होगा। इस सिक्के में रुपए का चिन्ह होगा। देखिए आप सिक्के का फिगर देख रहे होंगे, इसमें रुपए का चिन्ह बना हुआ है। सिक्के की एक तरफ अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष है और जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। ठीक है, तो देखिए अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। वहीं इस सिक्के की बाईं ओर देवनागरी लिपि में भारत तथा दाईं ओर अंग्रेजी लिपि में इंडिया लिखा हुआ मिलेगा। तो बाईं ओर देवनागरी शब्द में देखिए भारत का लिखा हुआ मिलेगा और दाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया शब्द लिखा हुआ मिलेगा। आपको फिगर में साफ साफ दिख रहा होगा। सिक्के की दूसरी तरफ संसद की तस्वीर होगी, जहां ऊपर की तरफ देवनागरी लिपि में संसद संकुल लिखा होगा तथा इसके नीचे अंग्रेजी में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स लिखा होगा। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का उपयोग किया गया है इसमें। यह सिक्का 44 मिलीमीटर के व्यास के साथ एक गोलाकार आकार का होगा। इसके किनारे पर कितना 200 सेरेसन होंगे। सेरेसन मतलब जो छोटा छोटा डिजाइन बनाया जाता है वो कितने होंगे? 200 सेरेसन होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है 75 रुपीज़ का जो कॉइन जारी होने वाला है उसके लिए। और कब जारी होगा? ये 28 मई को। ठीक है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये सवाल यहाँ पे देखिए, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं 75 रुपीज़ के कॉइन से रिलेटेड। तो सारे तथ्यों को एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर ये न्यूज़ में आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दुमका जिले में असाक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने का अभियान शुरू हो गया है। तो किस जिले में? दुमका जिले में। जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी उनको पढ़ाया लिखाया जा रहा है, उनको साक्षर बनाया जा रहा है और ये अभियान शुरू हो चुका है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति और टाटा स्टील UISL की ओर से मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान चलाया जा रहा है। अब देखिए UISL यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा, इसका फुल फॉर्म मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड। इनके तरफ से क्या किया जा रहा है? मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान चलाया जा रहा है।
ताकि स्वच्छ को मतलब शहर को क्या रखा जाए, स्वच्छ रखा जाए, क्लीन रखा जाए। ठीक है, तो ये किनके तरफ से चलाया जा रहा है, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति और टाटा स्टील UISL के तरफ से चलाया जा रहा है। खूंटी जिले में वन प्रमंडल ने 19 लाख की लागत से 10 बुलेट वाहन की खरीदारी की है। इससे वन रक्षियों को वनों की रक्षा करने और जंगलों में आग बुझाने में मदद मिलेगी। राज्य के कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री सह जरमुंडी विधायक श्री बादल ने दुमका के बासुकीनाथ के रिंग रोड और हेलीपैड पहुंच पथ के निर्माण का उद्घाटन किया है। उन्होंने नोनी हाट चंचला मंदिर जो कि दुमका में है के उन्नयन कार्य का भी उद्घाटन किया है। सवाल देखें यहाँ दोस्तों ये बन सकता है कि हमारे जो राज्य के कृषि मंत्री कौन है, श्री बादल जी हैं। ये तो हम लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं और ये जरमुंडी के विधायक भी हैं। अब यहाँ सवाल ये बन सकता है कि बासुकीनाथ रिंग रोड कहाँ पे है, तो हम लोग क्या टिक करेंगे, दुमका। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ बन सकता है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, तो आप देख रहे होंगे नोनी हाट चंचला मंदिर जो कि कहाँ है, दुमका में। तो सवाल ये बन सकता है कि नोनी हाट चंचला मंदिर कहाँ पे है, तो हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे दुमका, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको करंट अफेयर्स में आज डाला है। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों को अब CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा। ये अधिसूचना स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जारी किया है। तो देखिए राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों को किस नाम से जाना जाएगा, CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से। ठीक है, CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, इसका नाम आप याद रखिएगा। और इसकी अधिसूचना किन्होंने जारी किया है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जारी किया है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर्स। जो कल का हमारा सवाल था कि किस जिले में वैद्यनाथ धाम मंदिर स्थित है, तो हमारा इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, दैट इज देवघर। ये मैंने सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि ये न्यूज़ में है। हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है इस मंदिर में सबसे पहले पूजा किया था। ठीक है, 24 मई को जब उनका झारखंड में आगमन हुआ था तो इसी मंदिर में सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना किया था, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। और ये न्यूज़ में भी है और प्लस ये झारखंड GS से भी रिलेटेड है कि वैद्यनाथ धाम मंदिर किस जिले में है, तो हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, देवघर। आज का जो हमारा सवाल है ये भी काफ़ी ईजी है। आप देख रहे होंगे बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है खेलगांव रांची, भुवनेश्वर उड़ीसा, राउरकेला उड़ीसा, मोहराबादी रांची। इसका आप लोग सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।